इंडिया गठबंधन की धमाकेदार जीत से बीजेपी हैरान। उपचुनाव में बीजेपी ने खाई मौकी तो इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी सफलता। 3 सीटों पर रहा बीजेपी का कब्जा तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। इंडिया गठबंधन की जीत ने बढ़ाई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बेचैनी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के द्वारा लगातार सियासी कसमकस की जा रही थी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल रखा था ताकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समीकरण को किसी भी तरह से बीजेपी के पाले में किया जाए। लेकिन एक तरफ बीजेपी जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के हाथों उपचुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी तो बीजेपी ने मुंह की खाई। बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 6 राज्यों में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें गई। इंडिया गठबंधन की इस जीत ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बेचैनी को बढ़ाकर रख दिया है। देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में शक्ति प्रदर्शन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो सभी के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में से सिर्फ 3 पर जीत हासिल की है। लेकिन यूपी के घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को मात दे दी। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक सीट मिल गई है। डुमरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने 15,000 वोटों से जीत हासिल की है। ईडी के छापों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में हेमंत सारण के लिए ये बड़ी राहत की बात है। तो वहीं बंगाल की दुबकोड़ी सीट पर भी जरूर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यहाँ टीएमसी की उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय 4,000 के करीब वोटों से जीत पाई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तपसी राय 92,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत त्रिपुरा से नतीजों में सामने आई है, जहाँ धनपुर और बेक्सा नगर सीट पर वो जीत हासिल कर चुकी है। इस राज्य में उसने अपनी सरकार का इकबाल कायम रखने के लिए सफलता प्राप्त कर ली है। बेक्सा नगर में भारतीय जनता पार्टी के तबज्जल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मुकाबले में मैदान में उतारा गया था। देवभूमि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को दमदार जीत मिल गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास ने कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार को 2,500 मतों से हरा दिया है। कांग्रेस को एकमात्र सीट केरल की पुथुपल्ली सीट से अच्छी खबर मिली है। यहाँ उसके कैंडिडेट चांडी ओबान ने लेफ्ट के जैक थॉमस को 37,000 वोटों से हरा दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अपने पिता और सीनियर नेता ओमान चंडी के निधन के चलते सहानुभूति का फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति का केंद्र बनी घोसी सीट पर अखिलेश यादव को बड़ी सफलता हाथ मिली। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान के मुकाबले 40,000 वोट हासिल किए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ों की उपेक्षा पर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन पिछले दिनों फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आए। ऐसे घोसी उपचुनाव राजनीति का केंद्र बन गया था। इस जीत पर समाजवादी पार्टी के हौसले जरूर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लगातार 4 चुनाव से लगातार हार का सामना कर रही थी। तो वहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये खबर दुखद भरी है क्योंकि बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई तो इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में एक बात तो साफ है कि धीरे धीरे जनता बीजेपी के एजेंडे से अब दूर होती जा रही है। इंडिया गठबंधन को मिली इस बड़ी सफलता के बाद विपक्षी दलों का हौसला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही विपक्षी दलों को इस बात का एहसास भी हो गया है कि एकता में कितनी ताकत है। यदि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता के साथ मैदान में उतरता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी हाईकमान को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।